हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सीरीज़ का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं नंबर सीरीज़ का, और ये आपका पार्ट 2 है जिसमें और सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का यही है कि प्रत्येक श्रृंखला के रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन आपके पास चार है, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों का रिक्त स्थान है वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए पहले है 12, फिर 24, फिर 35, फिर 45। 12, 24, 35 और 45। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए तो इस संख्या और इस संख्या के बीच का अंतर कितने का है, इसको हम लोग बोल सकते हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, तो इस संख्या और इस संख्या के बीच का अंतर कितने का है, देखिए अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 24 में से अगर हम 12 को घटा दें तो हो जाएगा, यानी अंतर कितने का है, 12 का। ठीक है, अंतर कितने का है, 12 का अंतर है, यानी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 12 का है, प्रथम दो संख्याओं के बीच का अंतर। उसके बाद देखेंगे 24 और 35 के बीच में अंतर कितने का है, तो 35 में से 24 को घटा देंगे, तो 35 में से 24 को घटा देंगे तो आएगा 11, यानी 35 और 24 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 11 का। इसी प्रकार 35 और 45 का बीच का अंतर, तो 45 में से 35 घटाएंगे 10 का। ठीक है, यानी एक नियम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पहले दो संख्याओं के बीच का अंतर 12, दूसरे दो संख्याओं के बीच का अंतर 11, फिर कितना अंतर 10, यानी इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क यानी इस संख्या पे जो आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, उसके और 45 के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 9। ठीक है, अब 9 होना चाहिए, तो 45 में आप 9 को जोड़ दीजिए, जो संख्या होगा वही उस पर आएगा। तो 45 में अगर 9 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में 9 अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 54, कितना 54 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आएगा 54। ठीक है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए अंतर कितने का होगा, 9 का। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क में से देखिए इस संख्या में से इसको घटाया जाएगा तो 9 के बराबर होना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क माइनस 45 इज इक्वल टू 9, क्योंकि अंतर 9 का है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, इधर लाएंगे बराबर की इधर, तो इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। और 45 में अगर 9 को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54, और 54 हो गया, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 54, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 54 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, ए पे दिखाई दे रहा है ये 54। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 54 दिखाई दे रहा है ए पर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक श्रृंखला के रिक्त स्थान पे आने वाली संख्या, तो वही सब लिखा है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहाँ है आपका रिक्त स्थान यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देखेंगे क्या नियम कुछ बनने का प्रयास हो रहा है। पहला संख्या है वो 26 है, दूसरा 23, फिर 20, फिर 17, 14 और 11, फिर क्वेश्चन मार्क या फिर रिक्त स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिक्त स्थान है। देखिए पहले है 26, और देखेंगे ये संख्याएं सब घट रही हैं, सबकी सब संख्याएं घट रही हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले ही है। तो 26 और उसके बाद जस्ट 23 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 26 में से अगर हम 26 और 23 के बीच का अंतर देखें तो 3 का है, या हम ये कह दें कि अगर इस वाली संख्या में से हम 3 घटा दें तो ये वाला संख्या मिल जाएगा। अगर 26 में से हम 3 घटा दें तो अगली संख्या मिल जा रही है। ठीक है ना, तो 26 में से हमने 3 घटा दिया, 26 में से 3 घटाएंगे तो ये संख्या मिल गई। ठीक है, अब इस वाली संख्या में से अगर हम 3 घटा दें तो अगली संख्या मिल जा रही है। ठीक, 23 में से अगर हम 3 घटा दें तो 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 में से अगर हम 3 घटा दें तो ये संख्या मिल जा रही है 17। ठीक है, और 17 में से 3 घटा दें तो 14 मिल जा रहा है, 14 में से 3 घटा दें तो 11 मिल जाएगा, तो 11 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ आने वाली संख्या मिल जाएगी, तो 11 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा, यानी 11 में से 3 घटाने पे कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वहाँ पे आपका 8 आएगा, कितना 8 भरा जाएगा, या रिक्त स्थान पे आपका कितना भरा जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे।
देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो रिक्त स्थान पे बताना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले है 20, फिर 22, फिर 27, फिर 37, फिर 54। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ नियम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहले 20 है, फिर 22 है, फिर 27 है। तो ध्यान दीजिए, अगर अंतर का देखें ना तो इसके बीच का अंतर 2 है और इसके बीच का अंतर कितना है, 5 का है, फिर इसके बीच का 10 का है। ये अंतर का कुछ नियम यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अंतर क्या हो रहा है, 2, 5, 10। फिर इसके बीच का देखेंगे तो इसके बीच का और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नियम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है अंतर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर देखिए अगर हम इस संख्या में, ठीक है, इस पहले वाली संख्या में 1 का स्क्वायर करके और 1 जोड़ दें, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 1 उसमें जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी 20 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 22 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इस वाली संख्या में यानी 22 में हमने क्या करना है, 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़े थे, अब 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले वाले संख्या में 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़े हैं तो ये वाला मिला है। फिर इस वाली संख्या में 2 का स्क्वायर करके और 1 जोड़ेंगे तो ये वाला मिलेगा। देखिए कैसे, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 ये जोड़ देंगे तो 5। तो 22 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 27 मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार 27 में आपको क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे, तो 27 में 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो 3 अतिरिक्त का 9 और 1 10, यानी 27 में आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 27 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। इसी प्रकार 37 में क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 1 उसमें जोड़े 17, यानी 37 में 17 जोड़ेंगे। तो 37 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 में अगर 17 आप जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मिल गया। तो इसके बाद वाले में क्या होगा, इसके बाद वाले में हम लोग 5 का स्क्वायर करके और 1 जोड़ेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 1 उसमें जोड़ देंगे तो 26, यानी आपको 54 में 26 जोड़ना होगा। तो 54 में अगर आप 26 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 80, यानी आपका क्या भरा जाएगा, 80 भरा जाएगा दोस्तों। क्या भरा जाएगा, 80। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले वाली संख्या में 1 का स्क्वायर करके 1 ही जोड़ना होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 उसमें जोड़ दिए तो 1 1 कितना हो गया, 2, यानी पहली वाली संख्या में हम 2 जोड़ देंगे तो ये अगली वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अब इस वाली संख्या में 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़े थे ना, तो अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे, क्योंकि ये दूसरी वाली संख्या है। पहली वाले में 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़े, दूसरी वाले में 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे, तीसरी वाले में 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे, चौथी वाले में 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे और पाँचवीं वाले में 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी वाले में 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और ये किधर है, 5, यानी 22 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये 27 मिल जाएगा। फिर तीसरी वाले में क्या करेंगे, देखिए ये 3 हमें तीसरे नंबर पे है ना 27, तो 27 में 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 और 1 उसमें जोड़ दिए 10, यानी 27 में हम 10 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 37। फिर इस पर आएंगे तो इसमें क्या करेंगे, चौथे नंबर पे तो 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देते हैं, तो 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 उसमें जोड़ देंगे तो 17, यानी 37 में 17 जोड़ेंगे तो 54 मिलेगा। फिर ये 54 पे आएंगे तो 54 5वें नंबर पे है, तो इसमें 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 उसमें जोड़ देंगे तो 26, यानी 54 में 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा दोस्तों। कितना, 80 हो जाएगा। तो 80 आपका सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 80। 80 है कहाँ, ऑप्शन नंबर ए पर है दोस्तों। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है दोस्तों, ये 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पहले है 10, फिर 13, फिर 20, फिर 33, फिर 54, फिर 85। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 13 और 10 के बीच अंतर 3 है और 20 और 13 के बीच में अंतर 7 है। फिर 20 और 33 के बीच में अंतर 13 का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अंतर वाला नियम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए, अगर हम 10 में, ठीक है, 10 में 3 + 0 जोड़ दें
तो 13 मिल जाएगा। 10 में अगर 3 + 0 जोड़ दें तो भाई 3 + 0 का वैल्यू कितना होता है? 3 ही होता है। मतलब 10 में हमको कितना जोड़ना है? 3 जोड़ दें तो 13 मिल जाएगा। लेकिन इसको 3 को लिखने का एक तरीका यहाँ पे है, क्योंकि एक रूल बनेगा, इसलिए हमने 3 को 3 + 0 करके लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 को लिखे हैं 3 + 0, यानी 10 में अगर हम 3 + 0 जोड़ दें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए दूसरी संख्या में 3 + 4 जोड़ दें। अब ये 3 कहाँ से आया? ये वाला 3 यहाँ से आया, क्योंकि 3 + 0 का मान कितना होगा? 3 ही होगा। तो यहाँ जो मान मिला है ना 3 + 0 जोड़ने पे, वही यहाँ पे पहले लिखाएगा, और 4 को अपने तरफ से हम लोगों ने जोड़ा है। तो 3 + 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 13 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 20 मिल जाएगा। चलिए तीसरी संख्या पे चलते हैं। अब इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 3 और 4 का, तो 3 और 4 का जोड़ होता है 7। कितना? 3 और 4 का जोड़ होता है 7। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 7 प्लस कितना करना होगा? 7 + 6। ठीक है ना, ये 6 कहाँ से आया? इसमें आप 2 जोड़ते चलिएगा। देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। पहले देखिए 3 और 4 का जोड़ कितना होगा? 7। तो यहाँ आपको 7 लिखना पड़ेगा, और ये जो अंतिम वाला इसका है नहीं, तो 4, तो इसमें 4 में 2 आपको जोड़ना होगा, तो 6। यानी हमको क्रम मिला है, पहले 2 संख्याओं को जोड़ लीजिए और अंतिम वाली संख्या में 2 जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 7 और 6 कितना होता है? 13। यानी 20 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो 33 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार 33 में क्या करें? देखिए 33 के बाद हमको चलना 54, तो 7 और 6 का जोड़ कितना होगा? 7 × 6 = 13, यानी 13 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? देखिए 6 है ना, तो 6 के बाद कितना आएगा? 8। तो 13 में 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 13 × 8 कितना होता है? 21। यानी अगर हम 33 में 21 जोड़ दें तो ये आपको 54 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 54 के बाद चलना है 85। तो 85 में देखिए इसमें क्या करेंगे? 13 और 8 का जोड़ कितना होगा? 13 और 8 का जोड़ होगा 21, और 21 में कितना जोड़ेंगे? 8 के बाद कितना? 10, यानी 21 में हम लोग 10 जोड़ेंगे, तो 21 + 10 कितना हो जाएगा? 31। यानी हमको 54 में कितना जोड़ना होगा? 31। तो 54 में 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 85, यानी 85 मिल गया। अब इसके बाद वाले में क्या करेंगे? इसके बाद में देखिए 21 और 10 का जोड़ कितना होगा? 31। 31 में हम लोग जोड़ेंगे 12, तो 31 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 43। यानी आपको करना क्या होगा? 85 में 43 जोड़ना होगा। तो 85 में 43 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 85 में 43 जोड़ना होगा, तो 5 3 8 और 8 4 12, 128। यानी जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 128। कितना? 128। तो 128 है कहाँ? ऑप्शन नंबर आपको बी पे दिखाई दे रहा है। एक बार हम फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे है 10 और उसके बाद है 13। तो 10 के बाद हमको 13 प्राप्त करना है, तो उसके लिए करेंगे क्या? 10 में हम लोग 3 + 0 जोड़ देंगे। कितना? 3 + 0, क्योंकि 3 + 0 का वैल्यू होता है 3 ही। यानी 10 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा। फिर 13 के बाद क्या है? 20। यानी अब क्या नियम बनेगा? अब देखिए 13 से हमको 20 प्राप्त करना है, तो यहाँ देखिए 3 और 0 का जोड़ कितना होगा? यहाँ भी जो भी संख्या रहेगा इसका जोड़ इसके पहले अंक पे लिखाएगा। ठीक है, तो 3 और 0 का जोड़ कितना होगा? 3। कितना? 3। और 3 उसके बाद हमको 4 अपने तरफ से यहाँ पे जोड़ देना होगा, 4। ठीक है, यानी 7 जोड़ने से 13 में 7 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको नियम एक मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे 20 के बाद हमको क्या प्राप्त करना है? 33। तो 20 के बाद 33 प्राप्त करना है, तो 20 के बाद ऐसे 33 पे चलेंगे, और यहाँ पे 3 और 4 का जोड़ कितना होगा? 3 और 4 का 7 होगा, तो यहाँ पे पहले 7 लिखेंगे। कितना? 7, और प्लस करेंगे। अब इधर कितना लिखेंगे? इधर इस वाली संख्या में आपको 2 जोड़ते चलना है, तो 4 है, तो 4 के बाद 2 कितना होगा? जोड़ देंगे तो 6, यानी 7 6 13 जोड़ा जाएगा। तो 20 में कितना जोड़ा जाएगा? 13। तो 20 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। ठीक है, फिर 33 के बाद चलेंगे 54 पे, तो 7 और 6 का जोड़ कितना होगा? 7 6 13, और 13 में कितना जोड़ना होगा? इसी में 2 जोड़ते चलिएगा, तो 6 के बाद 2 कितना? 8, यानी 13 में 8 जोड़ेंगे। 13 8 कितना होता है? 21। ठीक है, तो 21 जोड़ना होगा, यानी 33 में हम 21 जोड़ देंगे तो 54। फिर 54 के बाद चलना है 85। ठीक है ना, कितना? 85। तो यहाँ पे देखिए 8 और 13, यानी 13 और 8 का जोड़ कितना होगा? 21, यानी 21 में हमको जोड़ना होगा। 8 के बाद कितना? 10,
तो 21 में 21 प्लस 10 कितना होता है 31, यानी 54 में अगर हम 31 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 85। तो 85 के बाद चलना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले पे या रिक्त स्थान पे। तो हम लोग क्या करेंगे 21 और 10 कितना होता है 31, यानी 31 और प्लस 10 के बाद कितना 12, यानी 31 में 12 जोड़ेंगे, कितना 31 में 12 जोड़ देंगे। तो 31 और 12 कितना होता है 43, यानी 85 में हम 43 जोड़ेंगे। तो 85 में 43 जोड़ेंगे तो आएगा 128, कितना 128। वही आपका राइट आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, यहाँ की प्रत्येक श्रृंखला में वही है, सब रिक्त स्थान पे क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहले है 6, फिर 13, फिर 18, 25, 30 और 37। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या नियम बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। पहले देखिए 6 में अगर हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 6 में अगर हम लोग 6 में कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए। ठीक है, तो 6 में कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए, तो 6 में हम 7 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर 13 में कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो 13 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में कितना जोड़ दें कि 25 हो जाए, तो 18 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में कितना जोड़ दें कि 30 हो जाए, 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना 5 जोड़ देने से। फिर 30 में क्या जोड़ दें कि 37 हो जाए, तो 7 जोड़ देने से 37 हो जाएगा। तो 37 में कितना जोड़ें कि अगली संख्या मिल जाए। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे क्या नियम बन रहा है। पहले देखिए, पहले में 7 जोड़ा गया, पहले में 7, फिर 5, फिर 7, फिर 5, फिर 7, तो इसके बाद कितना आएगा 5 आएगा। ध्यान दीजिए ये नियम बन रहा है, पहले में 7 जोड़ा गया, फिर 5, फिर 7, फिर 5, फिर 7, तो उसके बाद क्या 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 37 में हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 37 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 42, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा आपका 42। ठीक है दोस्तों, कितना 42 आएगा। तो 42 है कहाँ, ऑप्शन नंबर डी पे है यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे भी है आपका कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ देखिए पहले है 2, फिर 6, फिर 14, 30, 62 और क्वेश्चन मार्क 253। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 है, फिर 6 है। तो हम क्या कुछ कर रहे हैं, देखिए अगर 2 में हम 2 का गुणा करके 2 जोड़ दें, 2 में 2 का गुणा करके और 2 जोड़ दें तो अगली संख्या मिल जाएगी। देखिए अगर 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 जोड़ भी देंगे तो 4 और 2 कितना 6, तो अगली संख्या 6 मिल गई। तो इस प्रकार 6 में हम 2 का गुणा करके, ठीक है, और 2 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जानी चाहिए। तो 6 में आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12 और 2 जोड़ देंगे तो 12 और 2 कितना 14, अगली संख्या मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार क्या करना होगा, देखिए 6 में हमको करना होगा 2 का गुणा करके 2 जोड़ना होगा, और इसी प्रकार 14 में भी वही नियम काम करना चाहिए, 2 का गुणा करके 2 जोड़ने से ये संख्या मिल जानी चाहिए। तो एक बार चेक कर लीजिए, 14 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 और 2 जोड़ेंगे तो 30 मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो नियम क्या मिल रहा है, इसमें भी वही बनना चाहिए। 30 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ दीजिए, तो 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 और 2 जोड़ देंगे तो 62। देखिए 62 मिल गया। ठीक है ना, तो यही नियम अब इधर भी काम करेगा। 62 में आपको 2 जोड़ना होगा, 2 का गुणा करके 2 जोड़ना होगा। तो 62 में आप 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 124 और 2 जोड़ देंगे तो 126, कितना 126 होगा दोस्तों। कितना 126, 126 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पर, यहाँ पे 126। और ये वाला आपका ये मिसप्रिंट है, ये आपको 4 है। ठीक है दोस्तों, ये 3 नहीं है, कितना है, ये वाला आपका 4 है, ये वाला ये 254 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, 126। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे है 89, 88, 84 और फिर डॉट 59 और 34। ठीक है, ये आपको बताना है कि यहाँ पे क्या कुछ नियम काम कर रहा है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, देखिए पहले में आपका
देखिए 89 में से अगर हम 1 घटा दें तो 88 मिल जाएगा, ठीक है। 88 में से अगर हम 4 घटा दें तो 84 मिल जाएगा। फिर 84 में से कितना घटा दें कि यहाँ रिक्त स्थान पे जो है वो मिल जाए। तो अभी तो कोई नियम आप बना ही नहीं सकते, 1 और 4 का कोई नियम तो बन नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, पहले देखिए अगर हम ये कहें कि प्रत्येक पद में से प्राकृतिक संख्या का वर्ग अगर घटा दें तो अगली संख्या मिल जाएगी। क्या बोले हैं? प्रत्येक पद में से प्राकृतिक संख्या का वर्ग अगर घटा दें तो अगली संख्या मिल जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। तब प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग घटाना है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग यानी 1 का वर्ग कितना होगा? 1, यानी 89 में से अगर 1 घटा दें तो 88 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 88, उसके बाद प्राकृतिक संख्या क्या आएगा? 1 के बाद जस्ट केवल से प्राकृतिक संख्या 2, और इसका वर्ग कितना होगा? 4, ठीक है। वर्ग घटाना है ना, तो 88 में से आपको 4 घटाना होगा तो 84 मिल जाएगा। फिर 84 में से कितना घटाना होगा? देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या? 3, और 3 का वर्ग कितना? 9, यानी हमको 84 में से 9 घटाना होगा, तो यहाँ पे आने वाली संख्या मिल जाएगी। तो 84 में से 9 अगर आप घटा देंगे तो कितना आएगा? 84 में से 9 घटाने पे, ये एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये मिसप्रिंट है, ये आपका 75 है, ठीक है, ये 75 आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे 84 में से 9 घटा देंगे तो कितना? 5 और 7 कितना? 75, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 75। ये मिसप्रिंट है, 72 लिखा हुआ था, ये 75 है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कितना आया? 75, कितना आया? 75। फिर क्या करेंगे आप? 75 में से कितना घटाएंगे भाई? 3 तक हो गया था, उसके बाद क्या आएगा? 4, 4 का वर्ग कितना होता है? 16, तो आपको 75 में से 16 घटाना होगा और ये संख्या मिलनी चाहिए। तो देखिए 75 में से अगर हम 16 घटा दें तो 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5। देखिए ये वाला संख्या मिल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों का जो था वो ऐसे करके बनाएंगे, क्या कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग घटाने से अगली संख्या मिल जा रही थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 75 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि प्रत्येक श्रृंखला के रिक्त स्थान पे आने वाली कौन सी संख्या होगी? तो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले है 100, फिर 98, 95, 91 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या नियम बन रहा है। पहले 100 है, तो अगर हम 100 में से 2 घटा दें तो 98 मिल जाएगा, और 98 में से 3 घटा दें तो 95 मिल जाएगा, 95 में से 4 घटा दें तो 91 मिल जाएगा। तो नियम क्या बन रहा है? नियम पहले में 2 घटाया गया, फिर 3 घटाया गया, फिर 4 घटाया जाएगा, तो इसके बाद जो आएगा उसमें 5 घटाया जाएगा। तो 91 में अगर 5 घटा दे तो अगली संख्या मिल जाएगी। तो 91 में से अगर 5 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना? 91 में से अगर 5 घटा देंगे तो आपका आएगा 86, और 86 है कहाँ? ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी पर 86, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नंबर सीरीज से थे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।